बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी अच्छे हैं और आप सब के लिए भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी हमेशा एक ही रिक्वेस्ट रहती है आप लोगों से कि आप लोग हमेशा दुआ करते रहिए, सबके लिए दुआ करते रहिए, खुद के लिए भी करिए, दूसरे के लिए भी करिए। कब किसकी दुआ कबूल हो जाए कोई नहीं जानता है और मेरी ऐसी थिंकिंग है कि दुआ करते रहने से दुआ ज़रूर कबूल होती है और सबसे अच्छी दुआ वो है जो आप दूसरों के लिए करते हैं। जैसे मेरी एक सब्सक्राइबर है, नाम लेने का परमिशन तो मैंने उनसे नहीं लिया था कि मैं आपका नाम ले सकती हूँ कि नहीं। कभी मतलब वो मुझे डिटेली बताएंगे कि हाँ मैं ले सकती हूँ तो बताऊँगी। उन्होंने कल मुझे पर्सनली एफबी पे मैसेज किया कि बाजी आपने मेरे लिए जो दुआ की वो दुआ कबूल हो गई। तो वो इसलिए हुई दुआ कबूल, ये मैं नहीं कह रही कि मेरी दुआ हर दुआ कबूल होती है। दुआ करते रहिए, कब किसकी दुआ कहाँ पे कबूल हो जाए कोई नहीं जानता। तो उन्होंने कल बहुत खुश होकर, उनकी बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम थी जिसका सॉर्ट आउट हो चुका है उनकी लाइफ में, तो उस प्रॉब्लम मतलब उसके लिए उन्होंने मुझे स्पेशली मैसेज किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। और वैसे वो मेरी बहुत अच्छी सब्सक्राइबर है, हमेशा मुझे कमेंट भी करते रहती है, मैसेज भी करते रहती है। एफबी पे उन्होंने मुझे मैसेज भी किया था, कांटेक्ट भी किया था और अभी भी उन्होंने मुझसे कहा है कि अभी आगे भी मेरे लिए दुआ करते रहिएगा। तो फिलहाल मैं बता दूं, मैं आ गई हूँ अपने घर मतलब ससुराल, और मैं जुम्मा के दिन आ गई थी, मतलब फ्राइडे की नाइट में ही 9-10 बजे के लगभग पहुंच गई थी। लेकिन मैं कोई अपडेट आप लोग को नहीं दे पाई क्योंकि थोड़ा सा माइंड इधर उधर चल रहा था, क्योंकि इतने दिन कंटिन्यू रहने के बाद जब मैं वहाँ से वापस आई तो थोड़ा सा अपसेट लग रहा था। और सारे लोग, मैंने पहले भी कहा कि वीडियो के लिए कंफर्टेबल नहीं रहते, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो परमिशन देता है उसको ही मैं अपनी वीडियो पे लेती हूँ। जो मतलब थोड़ा सा भी कंफर्टेबल नहीं है और परमिशन नहीं देते तो मैं जानबूझ के वीडियो में नहीं लेती। तो खैर उस दिन और भी लोग थे हमारे साथ, तो मैंने उनसे पूछा भी नहीं, लेना है नहीं लेना है, मैंने अपने से बता दिया आप लोग को। फिलहाल घर पहुंच गई हूँ, जुम्मा के दिन ही आ गई थी, बट इतना ज़्यादा काम था ना, कपड़ा धुलना, सरियाना, जो सामान लेके आई थी उन सबको अरेंज करना, तो इस तरीके से मेरे पास बहुत सारा काम हो गया था। तो 1-2 दिन मैं उसी में बिजी हो गई थी। तो जुम्मा, शनिचर, जुम्मा को तो छोड़ ही दीजिए, शनिवार रविवार, तो शनिवार को ऑलमोस्ट कपड़े धुलने में ही चले गए। रविवार पूरे जो सामान था ना, सारे बैग में से सामान निकालना, सारे को अलमारी में सेट करना, अपनी जगह पे सेट करना, वो एक दिन चला गया। फिर कल मंडे था, तो कल के दिन हमारा जो होता है वो झाड़ना पोछना धोना पोछना, मतलब पीर का दिन मानते हैं ना हम लोग उसको, पीर का दिन है करके, तो मंडे उसमें चला गया। आज है ट्यूसडे, तो इनाया स्कूल चली गई है, अल्फी भी अपनी दादी के साथ स्कूल चली गई है। घर पे अभी कोई नहीं है, टाइम हो रहा है 11 बज रहा है। मैं बहुत सारे कपड़े निकाल के रखी हूँ प्रेस करने के लिए, बट मैं सोची थोड़ा सा अपडेट दे देती हूँ आप लोगों को कि मैं इतनी बिजी कहाँ थी। फिलहाल मैं दिखा देती हूँ, मैं सब साफ कर चुकी हूँ, सोफा वगैरह मेरा सब क्लीन है, सब कुछ क्लीन है। बस मेरा यहाँ ये वाला पोर्शन थोड़ा सा क्लीन करना है। कुछ चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आ रहा कहाँ कैसे अरेंज करूँ, बट जैसा भी होगा आप लोग को दिखा दूँगी। और दिखा देती हूँ, ये इतना सारा कपड़ा निकाल के रखी हूँ मैं प्रेस करने के लिए, इतना सारा कपड़ा निकाल के रखी हूँ प्रेस करने के लिए। यहाँ भी अभी कुछ भी अरेंज नहीं है, पीछे दिख रहा है, सबको साफ करके फिर दोबारा से मुझे उसको अरेंज करके लगाना है। तो जैसे जैसे मतलब मैं बनाती जाऊँगी, लगाती जाऊँगी, वैसे वैसे आप लोग को दिखाती जाऊँगी। अलमारी वगैरह भी कुछ अरेंज नहीं है, बल्कि कल जैसे ही आई ना वैसे ही मैं जैसे जैसे मुझे सामान मिलता गया वैसे वैसे मैं लगाती गई। और बहुत सारी चीज़ें भी लेके आई हूँ जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं क्या क्या शॉपिंग करके वहाँ से लाई हूँ। अभी मैं बात कर रही तो मुझे याद आया कि कुछ चीज़ें जो आप लोग को दिखानी है, फिलहाल वो दिखा देती हूँ। फिर आप लोग को मतलब घर तो सब कुछ साफ सुथरा हो चुका है, बस जो चीज़ें मैं लेके आई ना खरीद के, वो सब चीज़ों को सोचिए आप लोग के साथ शेयर कर लूँ। तो छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें लेके आई हूँ। तो फाइनली मैं आप लोग को पहले वो दिखा देती हूँ जो मैं वहाँ से शॉपिंग करके लाई हूँ। मतलब गई थी ना मैके, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे आस्था में नहीं मिलती, और जो चीज़ें मुझे यहाँ अवेलेबल नहीं होती बस मैं वही चीज़ों पे वहाँ जाके फोकस करती हूँ कि वो चीज़ें मैं ले लूँ और कलेक्ट करके ले जाऊँ। तो सबसे पहले ये सबसे प्यारा सा सेट है मेरा जो मैं वहाँ से लेके आई हूँ, प्लेट और कप का। चीनी मिट्टी का जो आता है ना सेलो का, बोन चाइना वाला, वो कप और प्लेट का ये सेट है। मैं हल्का सा इस पे बना हुआ है और इस तरीके से ये प्लेट और कप है। मैं खुद सेल करके खुद मतलब लेके आई हूँ। और ये कितने का पड़ा था मुझे? 480 रुपीज़ का पड़ा था, यही प्राइस था उसका। तो ये एक पीस था मेरा। उसके बाद मैं यहाँ से क्या लेके आई हूँ वो दिखा दूँ आप लोग को। मैंने इस तरीके की 2 बॉटल लिए थे, एक अल्फी के लिए और एक इनाया के लिए।
तो ये मुझे 45 रुपीज़ का पड़ा था एक बॉटल। और इसको लेने का कारण बस ये था कि ये एकदम स्लिम है, मतलब बहुत पतला है और छोटा है। और इनाया को हमेशा वैसा बॉटल चाहिए जो उसके बैग के साइड वाले वो जाली होता है ना उसमें आ जाए, तो हमेशा वो ऐसा बॉटल खोजती है। तो मैंने वैसा बॉटल मुझे मिला तो मैंने 2 ले लिया, एक अल्फी के लिए और एक इनाया के लिए। इनाया लेके चली गई है और ये अल्फी का, इसमें पड़ा हुआ पानी रखा हुआ है। और एक बॉटल मैंने हस्बैंड जी के लिए भी लिया था, क्योंकि उनका जो जग है जिसमें वो पानी पीते हैं ये वाला, तो ये 5 साल हो गया है, 5 साल से कंटिन्यू इसको यूज कर रहे हैं। तो अब मुझे इसे रिजेक्ट करना है, इसलिए मैंने उनके लिए ये वाला बॉटल अब लिया है। ये भी सेल्लो का ही है, सारा बॉटल सेल्लो का ही है। और जो कप सेट दिखाया मैंने वो भी सेल्लो का ही था, ये है सेल्लो का। उसके बाद मैंने लिया था क्या चीज़, ये एक प्यारी सी चीज़ है जो अब्बू जी से मैंने बोली तो वो ला के दे दिए थे, मटका कुल्हड़, जिसको कुल्हड़ वाली चाय बोलते हैं ना। तो वो मुझे पसंद था रेसिपी वगैरह में यूज करने के लिए और कभी कभार चाय पीने के लिए। तो अब्बू जी इसको भी ला के मेरे को दे दिए थे। इन सब चीज़ों को मैं कैसे कैरी करके लाई हूँ मैं ही जानती हूँ। तो ये एक भी पीस टूटा नहीं है, अच्छे से इजिली आ चुका घर पे। और ये टोटल 10 पीस है। तो ये अब्बू जी ला के मेरे को दे दिए थे। मैंने उनसे कहा था कि मुझे कुल्हड़ चाहिए रेसिपी वगैरह बनाने के लिए या फिर मतलब यूज करने के लिए कुछ चीज़ों में, तो वो ला के दे दिए थे। फिर ये टूल था, स्टूल छोटा वाला जो पीढ़ा बोलते हैं ना, हम लोग यहाँ पीढ़ा बोलते हैं, बस लोग इसको छोटा वाला टेबल बोलते हैं। तो ये था, ये मुझे अच्छा मिल गया था और मजबूत भी था और बहुत कम रेंज में मिल गया था, मतलब 100 रुपीज़ में 2 पीस मिला था, तो मैंने इसको ले लिया था। और ये तो बाद में दिखा दूंगी, ये बैनर है केक वाला बैनर। तो ये इनाया के नाम से केक का जो हम लोग बैनर बनवाए हैं ये है, ये 2 पीस आया है, इसको बाद में अच्छे से दिखा दूंगी, ये बाद में फोटो लगा दूंगी। उसके बाद पहले क्रॉकरी दिखा लेती हूँ, उसके बाद फिर केक का आइटम दिखाऊंगी। बहुत दिन से मुझे मन था इस तरीके का कुछ लेने का, सब मिल्टन का बर्तन है, इस तरीके का कुछ लेने का, क्योंकि सर्विंग वगैरह करने के लिए सर्विंग बाउल वगैरह मेरे पास अच्छे नहीं थे। तो इस तरीके की जब मुझे सेट मिली तो मैंने इन सब चीज़ों को भी परचेस कर लिया। और ये मुझे पड़ा था 200 का, मतलब सिर्फ ये बाल्टी मुझे 200 की पड़ी थी। और ये इस तरीके का प्लेट और कटोरी ले लिया है मैंने, कटोरी 2 पीस लिया है और ये 1 पीस प्लेट लिया है। जो हम मतलब रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो हमें इस तरीके की चीज़ें मिलती हैं। तो मैंने ये भी सर्विंग के लिए ही लिया है, वीडियो बनाने में प्रॉब्लम नहीं थी इसलिए। और एक इस तरीके का लिया है मैंने, मतलब जब सॉरी गाइस लाइट चली गई थी इसलिए। तो फिर एक ये है, ये भी सर्विंग बाउल है। अगर इसमें आप कबाब वगैरह टिक्की वगैरह बना रहे हो या कोई भी फ्राइड आइटम बना रहे हो तो इस तरीके से सर्व करने के लिए तवा वाला अगर कोई आइटम है तो वो अच्छा लगता है। इस तरीके का नाश्ता प्लेट भी मैंने ले लिया था। मतलब छोटी मोटी चीज़ें मुझे मिल गई थी, जैसे ये वाली हांडी मिल गई थी, ये भी पनीर वगैरह, चिकन वगैरह, पनीर मसाला या पनीर बटर वगैरह सर्व करने में ये काम आता है। और कुछ सब्जी जो हम लोग कढ़ाई पनीर वगैरह बनाते हैं, कढ़ाई चिकन वगैरह बनाते हैं, तो उसको रियल में कढ़ाई में सर्व करने के लिए मैंने एक छोटा सा कढ़ाई भी ले लिया था। और फ्राई आइटम इसका आप लोगों ने वीडियो देख चुका होगा, मैंने इसमें मीठा सर्व किया था और इडली सांभर सर्व किया था, आप लोग को दिखाया था, इसलिए ये धुला हुआ और साफ दिख रहा है। और भी कुछ चीज़ें थी, जैसे इस तरीके की बाउल नहीं थी मेरे पास, 2 बाउल थी जिसमें मैं केक मिक्स करती थी, बट मैं उसको नॉनवेज यूज़ नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने बाउल उसको यूज़ नहीं किया था। फिर मैं अलग से 2 बाउल लेके आई जो अपने वीडियो के लिए, सिर्फ जो मैं किचन में आइटम यूज करूँगी ना उसके लिए मैंने 2 बाउल लिया है। और ये मुझे कितने का पड़ा था एग्जैक्ट अभी याद नहीं है। ये क्रॉकरी वाले आइटम हो गए जो मुझे वीडियो में काम आने वाले हैं। और अब केक का आइटम दिखा देती हूँ, केक के लिए मैंने क्या क्या शॉपिंग किया था। तो ये चॉकलेट पाउडर है, चॉकलेट प्रीमिक्स पाउडर, ये मैंने सिर्फ 1 kg लिया था क्योंकि 1 kg पहले से मेरे पास है। और ये वाली दाल मैंने आप लोगों को दिखा दी थी, ये दाल इस समय का मेरा फेवरेट हो चुका है। तो कहीं भी रह रही हूँ एक बार तो इस दाल को ट्राई कर ही ले रही हूँ। तो फिलहाल इतना ही लिया है क्योंकि मेरे यहाँ घर पे ये 2 से 3 बार आराम से बन जाएगा। तो 2 से 3 बार बनेगा, तो जब तक फिर दोबारा टाइम आएगा तब तक ये खराब हो जाएगा, इसलिए मैंने सिर्फ 1 पैकेट ही लिया है इसको। उसके बाद बच्चों को ये वाला जेली चाहिए था, हमेशा वो लोग स्ट्रॉबेरी जेली का चॉकलेट खाते थे, तो मैंने कहा जेली घर पे रेडी कर दूंगी, आप लोग घर पे ही खा लीजिएगा। उसके बाद फिर ये ऑरेंज फूड कलर मेरा ख़त्म हो चुका था केक वाला, और ये पाइनएप्पल एसेंस ख़त्म हो चुका था। उसके बाद कुछ स्प्रिंकल हैं, जब केक वगैरह में यूज होंगे तो पता चल जाएंगे। ये स्प्रिंकल जल्दी नहीं मिलता इसलिए 2 पैकेट लिया था। और ये गोल्डन स्प्रिंकल था, ये बड़ा वाला गोल्डन स्प्रिंकल है। और ये आइस जो बनाते हैं ना केक वगैरह पे उसका स्प्रिंकल है। फिर ये चेरी है रेड वाली जो नॉर्मल केक में यूज होती है। ये चॉकलेट है, चॉकलेट चिप्स। और कैंची जो रोज़ बनाने के लिए मुझे कैंची घटती थी ना, उसके
फ्लावर वगैरह बनाती थी तो कैंची नहीं था मेरे पास केक के ही, ये भी सब केक के ही आइटम में जाएगा। और क्रश मेरा ख़त्म हो चुका था और ये वाला सब क्रश मेरा आधा हो चुका था। तो ये क्रश ज़्यादा यूज होता है या तो बटर स्कॉच या तो पाइनएप्पल। तो मैंने दोनों क्रश एक एक पैकेट मतलब एक एक डब्बा ले लिया, एक केजी ले लिया है। और कुछ नॉर्मल क्रश है जो पहले भी यूज होते हैं। तो एक रसमलाई फ्लेवर है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है और वेरी वेरी फ्लेवर है। ये सब चीज़ें कम यूज होती हैं इसलिए मैंने इनको कम लिया है। और ये कैंडी है, बच्चों का कैंडी जो बच्चे पसंद करते हैं, तो ज़्यादा नहीं था, थोड़ा ही लिया था। और इस तरीके का पैकेट मैंने 2 ले लिया था, 5-5 किलो का है, मैंने 2 पैकेट ले लिया था। टोटल 10 kg का, मतलब टोटल 10 kg या 10 किलो आराम से है ये। और ये कितने दिन जाएगा मुझे आइडिया नहीं है, वो तो केक की डिमांड के ऊपर पता चलता है कि कितने दिन जाएगा। और कुछ डेकोरेशन का सामान था केक का भी, उसको भी फटाफट दिखा देती हूँ। इस तरीके का हैप्पी बर्थडे वाला लिया था केक के ऊपर लगाने के लिए, केक के ऊपर लगाते हैं ना हैप्पी बर्थडे का स्टिकर, वो था। ये 2 पैकेट ले लिया था क्योंकि इसको मैंने इससे पहले ट्राई नहीं किया था और नया दिखा, तो मैंने इसको 2 पैकेट ले लिया था। और ओकेशन के अकॉर्डिंग केक अगर बनाते हैं हम लोग, जैसे कि मैरिज एनिवर्सरी का केक या इंगेजमेंट का केक या कुछ भी ऐसा, तो मैंने इस सब के डेकोरेशन के लिए इन सब चीज़ों को ले लिया था कि कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं काम आ जाएंगी। तो ये भी बहुत सारे फ्लावर को मैंने ले लिया था। और भी बहुत सारी चीज़ें थी बट उस टाइम ध्यान नहीं आया कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ और मतलब 1 बाय 1 करके निकालूँ। उस समय तो बस ये था माइंड में चल रहा था कि कैसे मेरा सामान सब सेट हो जाए। तो अल्लाह का शुक्र है कि 1 से 2 दिन लगा मुझे सामान सेट करने में, लेकिन सारा चीज़ सेट हो चुका। जो मैं ट्रॉली लेके गई थी वो भी मैंने खाली करके, मतलब जो सामान यूज़ वाला था उसको मैंने अलमीरा में डाल दिया और अलमीरा का सामान निकाल के मैंने उस ट्रॉली में डाल दिया। जैसे साड़ी वगैरह बहुत कम पहनती हूँ तो उसको भी मैंने उसमें डाल दिया। तो फिलहाल यही थी मेरी शॉपिंग वगैरह। आप लोग बताइएगा कि आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी और आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैं हमेशा यही मेरा मतलब टॉपिक रहता है कि मतलब यही मेरा रहता है, हमेशा मैं आप लोग को बोलती हूँ कि किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, उस चीज़ के लिए आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। तो आप लोग को आज की वीडियो कैसी लगी? अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू आज फॉर माय वीडियो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा और इस बार आप जिस टॉपिक पे कमेंट करेंगे उसी टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँगी। थैंक यू।